जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही में ही ALP CBT2 का एग्जाम हुआ था और अब हम उसकी भी आंसर की आपको करवा देते हैं। साथ ही साथ बता दें, आने वाले समय में हम एक रेलवे का नया कोर्स लाएंगे और कहीं ना कहीं उसे 0 to हीरो पढ़ाएंगे। तो आज पहले हम लोग इस सेट को पढ़ेंगे और इसमें क्या है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी मैथ के 4 क्वेश्चन आए थे। पार्ट 1 में तो मैथ आए है, 2 में भी 4 क्वेश्चन आए थे, तो उनको भी हम करवा देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और उन्हें सीखना भी चाहिए। पहला क्वेश्चन सदाबहार कहता है क्या 3 संख्याओं का औसत 20 है, 2 संख्या ये तो तीसरी क्या। अब प्यारे दोस्तों, औसत है तो 20 में 3 का गुणा करोगे तो ये 60 आ जाएगा और 2 संख्याओं का योग तो ये घटा दो 40, क्योंकि 16, 24, 40 तो तीसरी संख्या 20 हो जाएगी। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है सर, ऑब्जेक्शन क्यों करना है? एक्चुअल में आंसर उसने ए चिपका दिया है। अब ए आंसर तो कहीं से होता नहीं, आप किसी भी ढंग से सॉल्व करो। ठीक है, और साथ ही साथ ऑप्शंस नंबर बी और डी में मुद्दा है। बी में क्या है, या तो उन्होंने सस्ता नशा करके सॉल्यूशन ही आपके सामने झोंक दिया है कि इसकी वैल्यू भविष्य में आगे चलकर ये बनेगी और ये जाकर ये बनेगी, तो हम इसमें टिक नहीं लगाएंगे। बी और डी दोनों सही है। बात समझ में आया? ए गलत है और पेपर में उसने ए बोला है, समझ गए ना। अब यहां ध्यान दो, P10A बराबर N sec A लिखा हुआ है। बड़ा सिंपल वे में करो, कोई दिक्कत नहीं। P10A को क्या बोलता है यह समाज? तो कहेगा भैया sin A अपॉन cos A बोलता है। N ऐसे sec A को क्या बोलता है समाज? तो sec A को ये समाज 1/cos A बोलेगा। तो दोनों साइड से cos A निपटा दो, जरूरत ही नहीं है। तो जो sin A का मान आ जाएगा वो देखो N अपॉन P आ जाएगा। और ऑलरेडी ऑप्शंस नंबर बी में चिपका भी रखा है कि भैया sin A बराबर दिस वन, और हमसे कहता है प्रभु इसका मान बताओ। अब आप बहुत सिंपल वे में चले जाओ, आप ऐसे आ जाओ, ऐसे। अगर आप ऐसे आ रहे हो तो यहां ध्यान दो, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। सीधी सी बात है, लंब बटा कर्ण पाइथागोरस लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर हुआ। अच्छा, हमसे जो डेटा दे रखा है हम उसी डेटा पे आते हैं। हमको कह रहा है पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन पी एन। तो यहां देखो रूट में आया है, तो क्या मैं इसको 2 पार्ट में रूट में नहीं लिख सकता हूं? बोलो बोलो भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और जब लिख सकता हूं तो एक के पीछे P चिपकाया, एक के N चिपका दिया। अब यहां पर आप इसके माध्यम से देख लो कि P मतलब दिस अपॉन दिस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन P क्या होगा? तो साफ साफ दिख रहा है ये cos A होता है। ये वाला टर्म्स पहला वाला कई तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और फिर देखो अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन लिख रहा है, तो ये कॉट की वैल्यू होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, चाहे ऐसे या तो इसके जो दूसरे तरीका है वो इस प्रकार का स्टेप फॉलो होके तब ऐसे आ जाएगा। तो आंसर ये भी है और ये भी है, लेकिन ए नहीं है। समझ गए ना? क्लियर है? हाँ, या तो वो सस्ता नशा कर रहा होगा, सॉल्यूशन ही छाप दिया, जाओ टेंशन में आओ। और ऐसे क्वेश्चनों को अगर एक बार आंसर ना आए, मतलब जो हमारा आ रहा है हम तो वही टिक मारेंगे, मुद्दा ही खत्म। इसमें अगर आपका समय नहीं बर्बाद हुआ होगा, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कसम खा के ए लिखा था आंसर में। भाई आपका आया कॉट ए इंटू कॉस ए आया होगा, 99% बच्चों का सीधे डी मार के आया होगा। और मैं ये कहूंगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड, अगर आप सही में हो
तो जिन बच्चों ने डी मारा है उन्हीं को नंबर बटे, ये नहीं कि कद्दू कटा सबको बटा। डी मारा या बी मारा, ठीक है, ये भी है। जिसने ए मारा हो तो उसके साथ खेला कर दो, ध्यान रखना। रिंकू अपनी कार से 17 सेकंड में 136 मीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, लड़का है रिंकू, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब बताओ, फर्जी क्वेश्चन है। देखो, ये मीटर पर सेकंड 136/17, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो रिवर्स 18/5, क्योंकि 5/18 का करोगे तो वो kmph में करते हो, तो मीटर पर सेकंड में यहां ये। अब यहां पर देखो, मुस्कुरा के 17 से ये जाता है कितनी बार में, 17 से ये जाएगा 8 बार में, 8 बार में। अब 8 गुणे 18 144 होगा, और बटा 5, बच्चा जानता है जस्ट का डबल 28.8 हो जाएगा। जब भी किसी संख्या में 5 से भाग देना है उसको डबल कर दो और एक डिजिट के बाद मुस्कुरा के दशमलव लगा दो। सर कैसे? अरे 40 में 5 का भाग 8 होता है, तो 40 का डबल 80, एक डिजिट के बाद, हाँ अंतिम से यानी कि शुरुआत से जय माता दी कर दो, हाँ कर दो 2.88, ठीक है। चले, क्या कहता है? कहता है 2019 में अमित की आय 27,000 थी, उसकी आय प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, 2021 में कितनी होगी? तो एक तरीके से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोसेस हो गया, ठीक है। 2 साल का ब्याज जोड़ना है या तो 2 साल का सीआई, कई तरीके से, दसियों तरीके हैं इसको। अब ये समझो, जैसे 27,000 है, 10% निकालो तो जोड़ दो भाई, यहां आया 2700, फिर 10% 270, समझ गए? 2 साल तो 2:1, तो 5400 ये हो गया, 270 वो हो गया, चिपका दो, 4 2 6, 7 5 12, 32670 इज द राइट आंसर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बेटर पड़ेगा, बाकी तरीके हैं मेरे भाई, ये नहीं कि बड़ा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन था, आप बड़े सिंपल वे में कर सकते हो। देखो ये हो गया, या आप एक तरीका ये भी सिंपल और बताएंगे कि भाई 27,000 है, 10% की वृद्धि यानी 110%। भाई किसी चीज में 10% की वृद्धि कर रहे हो तो वो 110%, तो 110/100 यानी एक तरीके से जो इंक्रीमेंट होता है 1.1 का हुआ पहले साल में, मतलब ये कैपिटल हो जाएगा। 110% इसका मतलब होता है 1.1, 110/100, 100 से भाग दोगे पहला साल, फिर एक साल तो फिर से 1.1। अब देखो यहां पर 2 टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले तो ये समझो बड़ा सिंपल वे में, ये 2 जीरो तो ये दशमलव स्वाहा, तो अब लास्ट में एक जीरो आएगा, ये तो फिक्स हो गया, और यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस तो जीरो ही है, उसके बाद ये 7 आएगा। अब जाके देखो किसके लास्ट में 70 है, मुद्दा ही खत्म। बहुत सारा तरीका, मैंने क्या कहा, दसियों तरीके बता सकते, ऐसे कर लो, हाँ, वरना फिर आगे चल के हम 9 का मल्टीपल, फिर 11 का मल्टीपल, फिर कुछ और देखने, या डिजिटल सम, समझ गए ना, वो सब डिजिटल सम में तो फेल हो जाएगा, क्योंकि सभी का डिजिटल सम 9 का मल्टीपल दिख रहा है। यदि किसी संख्या का 5/9 संख्या के 1/2 से 6 अधिक है, अब संख्या क्या, x मान लो भाई, हाँ 5x/9 माइनस x/2, ठीक है। अब मेरे भाई मुस्कुरा के घटा दो, 10 9 यानी ऊपर आएगा x/18 हो जाएगा, 6 के 18 8 कितना, 108, तो D इज द राइट आंसर, 108 इसका आंसर। शुरुआत के क्वेश्चन सरल है, 2-4 क्वेश्चन मजे वाले आएंगे, चिंता मत करो, अच्छा लगेगा, फीलिंग आएगी, ठीक है। ये नहीं कि सर इतना हलवा, 2-4 क्वेश्चन ही अच्छे हैं। मैं पहले बता दिया था, लोग टीचर यूट्यूब में महा मैराथन, हमने कहा भाई जितना पढ़ा दिया बस उससे बाहर नहीं जाना। मैंने 2 ठो रेलवे किताबें पहले पढ़ा रखे बस, अब एक आध क्वेश्चन तो 19-20 होता रहता है, देखो हम साफ बताएं, बाकी सब मुंह माया है,
बताएंगे कौन सा 19-20 है जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा लेटेस्ट में। 3520 मूल की 1 दर्जन जोड़ी जींस। अब ये क्वेश्चन चलो अच्छा है थोड़ा सा, मूल की 1 दर्जन, चलो 1 स्टार लाइक है क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज आ जाएंगे। एक जोड़ी जींस 35% की छूट पर उपलब्ध है। 35% की छूट यानी 3520 रुपया कोई चीज था 1 दर्जन, लेकिन उसमें 35% की छूट है यानी 12 आर्टिकल, 12 आर्टिकल, ठीक है, 1 दर्जन को समान 12 आर्टिकल बोलता है। और 3520 ऐसे लिखोगे और 35% की छूट यानी ये चीज 65% पे उपलब्ध है। ये चीज भाई 35% कम करोगे 65%, या तो इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, नहीं करना तो पड़ेगा। चलो थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं। 12 आर्टिकल 3520, इसी के आगे कर लेते हैं, यहां वैल्यू सही लिख देंगे। देखो दिमाग बहुत सारा लगता है, या तो हमने बहुत सारा सिखाया है कि इसको डबल कर दो और इसको आधा कर दो, तो 17 दूनी 34, ये और मतलब इसको आधा इसको डबल यानी 130%। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, बाकी हम गुणा नहीं कर रहे हैं, 176 गुणे 13 लिख दिया। हाँ कैलकुलेशन से बचता हूं मैं। अब कह रहा 572 में कितनी आर्टिकल, अब हमारे पास 572 ही रुपया है, अब हम कितनी वस्तु लाएंगे, बस ये एक्स पूछा है। अब यहीं पर आपको देखना है कि क्या जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो देखो मोटा मोटा दिख रहा है कि ये 11 का मल्टीपल है, देखो ये भी 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो पहले 11 से काट लो, एक्चुअल में करना क्या है, ऐसे ऐसे भाग देकर निकालना है मोटा मोटा, समझ गए ना। हम इसको काट लेते हैं, 11 से ये जाएगा 16 बार में, 11 से ये जाएगा 52 बार में, और 13 चौकू 52 होता है, 13 चौकू 52 होता है। अब यहां समझो, यहां बस यहीं से 16 में किसका भाग दे कि 4 आ जाए, तो आप मुस्कुरा के कहोगे सर जी 4 का भाग दे दो 16 में, तो 12 में भी किसका भाग दे कि 4 आ जाए, फिर से मुस्कुराना और कहना सर 3 आ जाएगा, हो गए। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें कैलकुलेशन एग्जाम सेंटर में बैठ के करोगे, साफ सुथरी बात है, जो आपका माइंड उस टाइम काम कर जाए, ठीक है। हमरा अभी ऐसे कर रहा है तो ऐसे बता दिया। कह रहा है एक अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या नर्सों की संख्या के बीच अनुपात इतना है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये बहुत बताया है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बताया। पहले आप बेसिक से समझ लो, और बेसिक भी फास्ट प्रोसेस है, ये नहीं कि बड़ा रॉकेट साइंस है। डॉक्टरों की संख्या नर्सों की संख्या का अनुपात 1:3 है, तो भैया हमने x और 3x ले लिया, भाई रेशियो इसका 1:3 है। कह रहा अस्पताल में 12 नए डॉक्टर शामिल हुए, तो 12 नए डॉक्टर शामिल हुए तो प्लस का हमने 12 लिख दिया, और 24 नर्सों ने अस्पताल छोड़ दिया तो माइनस का 24 ऐसे लिख दिया। कहता भैया नया रेशियो 3:4 हो गया। अब हम यहां से पहले x को निकाल लें, क्या निकाल लें, x, बड़ा सिंपल है, 4 9 तो ये 5x आ गया, 12 चौक 48, 24 तिया 72, 48 72 कितना होता है 120, 48 72 120 होता है। देखो x बराबर 24 आ गया। अब x बराबर 24 तो समझ गए होगे कि 24 शुरुआत में डॉक्टर थे और 24 त्याए 72, थोड़ा इधर लिखते हैं, उधर दूसरा तरीका बताएंगे। 24 डॉक्टर थे, 24 त्याए 72 नर्सें थी, और उसके बाद हम समझ गए कि 12 डॉक्टर प्लस के और 24 नर्सें, समझ गए ना। अब कहता है, फिर आगे कहता है अस्पताल से के, और यहां और शब्द लिखा है, अधिक नर्सों ने इस्तीफा दे दिया, व्यवहार गंदा होगा,
यानी अब जो टर्म्स एंड कंडीशन इसके बाद चलेगी, क्योंकि और शब्द लगा 24 12 36, यानी डॉक्टर 36, नर्सें 72 में से 24 चली गई, 72 में से 24 चली गई तो नर्सें आई कितनी 48। अब कह रहा है इससे के नर्सें और चली गई और नया रेशियो 1:1 है। अब बताओ, भगवान ने कॉमन सेंस दिया हुआ है, गई ये नर्सें, डॉक्टर तो नहीं, तो 1 बराबर 36 के, तो यहां पर भी 1 बराबर 36 के। अब 48 से अगर 36 हो रहा है तो भैया 12 नर्सें, व्यवहार खराब है, चले गए, हो गया। तो ये आप बेसिक, बिल्कुल बेसिक मेथड, कुछ नहीं आता आप ऐसे कीजिए, फास्ट है आपके लिए भी, ये ना सोचो कि ये स्लो पर्सन है। अब देखो, कुछ बच्चों को लगता है कि सर एक्स कहां याद दिला देते हो आप एक्स की, हाँ समझ गए ना, दर्द। वो बिना एक्स के साथ खेलना चाहते हैं क्वेश्चन में, तो वो कैसे खेले समझो। हमें रेशियो दिया गया 1:3 का स्टार्टिंग में डॉक्टर और नर्स का, जिसमें 12 डॉक्टर शामिल हुए लेकिन 24 नर्सों ने छोड़ दिया। वो इनकम और एक्सपेंडिचर वाला नहीं सुना, ठीक है। तो 3 और 4, यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा क्वेश्चन आया था एक, यहां ध्यान रखना, और मैंने बताया था कि भविष्य में कहीं ना कहीं चिपक जाएगा। तो 12 डॉक्टर आए लेकिन 24 नर्सें चली गई, तो यहां प्लस का, ये माइनस का। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 एकम 4 और ये, तो इसका अंतर देखते हैं, 4 और 9 का अंतर आया 5 यूनिट। अब यहां मुद्दा है क्योंकि इस बार ये माइनस में है, तो माइनस का 72 और ये प्लस का 48, तो जब इसको घटाओगे तो प्लस के 48 में से माइनस बाहर लोगे, ऐसे घटेगा, यानी 5 बराबर 120 के, 1 बराबर 24 के, तो ये 24 के हो जाएगा और ये 72 के हो जाएगा। और 24 में 12 और जोड़ दोगे तो करंट में 36 हो गए डॉक्टर, 72 में 24 कम कर दोगे तो करंट में जो नर्सें हैं वो 48 हो गए। आगे कह रहा है अस्पताल से के और अधिक नर्सों ने इस्तीफा दे दिया, फिर उसके बाद ये वाला सोल्यूशन है। हाँ अब खुद ही देख लेना, के नर्सों ने इस्तीफा दे दिया। अब फिर से 1:1 का रेशियो, 1 बराबर 36 के, तो यहां पर भी 1 बराबर 36 से 48 से 36 आ रहा है, तो 12 कम हो गए। आप खुद डिसाइड करो, बेसिक और शॉर्टकट दोनों सेम ही हैं भाई। यहां पर हम क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिमाग लगा रहे हैं, यहां भी वही 12 चौक 48, 24 72, समझ गए ना दया, बात बराबर है। तो राइट आंसर 12 DI। कहता भैया दिया गया बार ग्राफ सब फर्जी वाला है, यहां से पढ़ते हैं। दिल्ली में बेचे गए फ्लैटों की संख्या मुंबई में बेचे गए फ्लैटों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? हाँ, दिल्ली मुंबई में फ्लैट ही ज्यादातर बिकते हैं। दिल्ली मुंबई, फिलहाल इन सारे शहरों में फ्लैट ज्यादा बिकते हैं, जमीन महंगी है। तो दिल्ली में बेचे गए फ्लैटों की संख्या मुंबई में बेचे गए फ्लैटों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? हाँ, दिल्ली में ज्यादा बिकते हैं, मुंबई में कम, क्योंकि खरीद नहीं पा रहा आदमी, इतना महंगा है, करोड़ों से तो स्टार्ट होता है मुंबई में। तो 22,000 55,000, अंतर कितना है? 33,000। ठीक है, किससे कंपैरिजन? 22,000 से गुणे 100, 150%। समझ गए ना भाई? 150% कैसे तेजी से लिख दिया सर? तो मेरे देवताओं, ये 3/2 हो जाएगा सीधे, 11 से 3 बार में, 11 से 2 बार में, तो इसका आंसर 150% आ जाएगा। समझ रहे हो ना भैया? लाइक भी कर दिया करो, ALP CVT 1 के भी सारे सेट मैंने कराए हुए हैं, समझ गए ना? ठीक है, इकलौता मैं ही हूं जो सारे सेटों कराता हूं। 5 परिणामों का औसत 51 है। इनमें से पहले 4 परिणामों का, अब ये नशेबाजी में दे रहा है, अब इसमें बच्चा दिमाग लगाएगा। अरे किस बात का दिमाग? सीधे ऐसे लिखो ना, सोचना नहीं है। जैसे उसमें आया था ना, क्या नाम है, RPF SI में मैंने बताया था, ये सस्ते वाले क्वेश्चन ऐसे ही किया करो।
ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। 55 आंसर, खत्म हो गया। ठीक है, ये भी शुरुआत के एएलपी में ऐसे आए थे, कहता फाइंड द वैल्यू, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो इन दोनों के बराबर यानी एक्स स्क्वायर। अब देखो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 2, क्योंकि समझ गए ना स्क्वायर के दिमाग में, और 32 तो ऐसे रखो। और देशवासियों, इस 25 का 5 बाहर आएगा और 64 का 8 बाहर आएगा, खत्म बात, टाटा, स्क्वायर रूट ले लिया मैंने। 8 45 राइट आंसर। 10वें का आंसर 40। 72 kmph की चाल से चलने वाली 280 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल बेसिक से कर दो, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ L, प्लेटफॉर्म की लेंथ 280, स्पीड ट्रेन की जो कि 72 kmph है, किलोमीटर पर आवर, और यहां तो मीटर पर सेकंड में चल रहा है, तो 5/18 का गुणा कर दीजिए और टोटल समय बोल रहा है 30 सेकंड लेता है। बस इसी कैलकुलेट कर लो। हाँ, बड़ा सिंपल है इसका कैलकुलेशन। 18 से ये 4 बार में गया, 5 चौका 20 गुणे 30 यानी 600 हो गया, 320 आंसर आ गया, लिखने की जरूरत नहीं, हो गया 320। 320 इज द राइट आंसर। समझ गए, 320 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। मेघा ने अंकित मूल्य पर 18% की छूट पाने के बाद 1271 में एक बैग खरीदा। बैग का अंकित मूल्य क्या? अब देखो मोटा मोटा एमआरपी हमेशा एज ए ट्रीट हो रहा है 100%। हमने कहा भैया 18% की हम छूट दे रहे, 100 में 18 गया, 100 में देखो आप कई तरीके से कर सकते हो, या तो x रुपया समझो, 18% छूट दे दिया तो 82/100 बराबर 1271, यहां काट पीट के निकाल लो, कोई इशू नहीं है। या ऐसे समझो कि 100% एमआरपी होता है, हाँ मान लो x से प्रॉब्लम है, 18% छूट, बात बराबर है, 82% हो गया, तो अब 100% का मान चाहिए, यहां इसकी वैल्यू 1271। देखो अगर आपके पास दिमाग बहुत है, देखो मैं मोटा मोटा बताता हूं, दिमाग बहुत है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। देखो कैलकुलेशन से बचने के लिए कि भाई इसको 82 दिख रहा है, इसको 80% समझो, ये 5 बार में, ये 4 बार में, ये 12, तो 300 प्लस समथिंग में, अरे 4 से भाग दोगे तो, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, 4 से जब भाग दोगे तो 316 17 कुछ भी समझ लो, 4 बराबर 317 के, तो 5 बराबर तो बस 1500, 17 पचे 85 के आसपास, के आसपास, 1650 पहुंचना नहीं, ये दोनों होना नहीं, ये आंसर खत्म बात, आसपास में यही आएगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो ये बता रहा हूं, अब बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए क्योंकि हमने 82% को 80 करके किया है, तो डेटा हमारा ज्यादा आ रहा है। अब यहां क्या करो, 2 से ये 50 बार में गया, 2 से ये 41 बार में गया, साफ साफ दिख रहा है कि 41 से जा रहा है, क्योंकि 41 तीना 1 2 3 31 बार में चला गया, जो बस इसमें 31 का गुणा करना है, लो हो गया 1550 आंसर। कैलकुलेशन ही नहीं है, ठीक है, और एक छोटा सा भाग नहीं दे पा रहे तो मुद्दा है ना, क्योंकि सिविल 2 में गए हो, पहला तो क्रैक कर लिया है ना, तभी तो पेपर दे रहे हो। अब ये क्वेश्चन, कई बच्चे इस क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट समझ के आ गए, हिंदी भाषी, ठीक है, और हमने हमेशा बताया कि जब भी वार्षिक रूप से संयोजित शब्द लिखा है, यानी कंपाउंडेड एनुअली बोला जाता है, और कभी भी आपको
प्रॉब्लम हो रही है कि एसआई का क्वेश्चन है, सीआई का, अरे उसको इंग्लिश में कर लो, ऑप्शंस होता है ना, चेंज कर लो लैंग्वेज को, क्लियर समझ में आएगा। कई बच्चे हमको भेजे कि सर ये तो गलत है, हम तो एसआई झोंका है, अगर तुमने सस्ता नशा कर लिया है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ही यही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है या वार्षिक रूप से संयोजित है। अब 58,500 2 साल का सीआई चाहिए, आप कई ढंग से कर सकते हो। देखो 58,550 कई ढंग बता रहा हूं। देखो पहले तो 2 साल का सीआई निकाल के जोड़ दो, तो 20% 2 साल का निकाल के जोड़ देता हूं मैं, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 2 का गुणा कर लो, 10 10 हासिल 1, 18 1 16 1 17 और 10 1 11, फिर 20%। एक सेकंड दिया, अभी मेरे साथ खेला हो जाएगा, ज्यादा नशा किया है। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और एक 11 होता है, एक हासिल। हाँ 8 दूनी 16 1 17। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर 20%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया क्योंकि बली मांगता है, जब बली मांग रहा है दे दो, तो 2 ये आया, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22 और 1 23। अब यहां मुद्दा कितने साल का है, तो आप कहोगे सर 2 साल का है तो 2:1 चिपका दीजिए। और इतना करने की जरूरत नहीं, इसका यूनिट प्लेस 0 है, इसका 0, लेकिन इसका 2, एक ही आंसर है जिसका यूनिट प्लेस में 2 है, जोड़ने में मुद्दा खत्म। फिर भी हम जोड़ेंगे तो 0 ऐसे आया, 2 ऐसे आया, 7 दूनी 14 ऐसे आया, 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया। फिर यहां पर आओगे तो 23 42 ऐसे, अब जोड़ लो, 2 ऐसे, 6 4 6 5 11 हासिल 1, 10 3 13, 13 1 14 आ गया। ये मतलब एक सिंपल तरीका है, आपने दिमाग लगा लिया, या और बेटर लगा लो भाई, परसेंटेज टॉपिक पढ़ते हो तो वहां पर भी सीखते हो। 58,550, जैसे इसी सेशन में आपने देखा होगा एक जगह 10% इंक्रीमेंट था, वैसे यहां 20% इंक्रीमेंट है। एक साल का 20% इंक्रीमेंट यानी 120%। अब 120% को क्या बोलते हैं, 120/100 यानी 1.2 टाइम्स, फिर 1.2 टाइम्स, बस कर लो। अब सर क्या करें, देखो जो आपकी इच्छा वो कर लो। इसका 0 देखो कैसे, इसका 0 स्वाहा, देख रहे हो, ये दशमलव हटा, एक तो 12 का गुणा कर लो, 12 पंचे 60, 6 हासिल, अच्छा मुझे तो यहां समझ में आ रहा है, खाए को ये भी करो। देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल पहली बात, और इवन में जाएगा, ऑड में जाएगा ही नहीं, ये समझ गए ना, क्योंकि यहां 0 फिर उसमें 5 का, फिर 5 का गुणा, क्योंकि भर भर के 2 हैं, ऑड तो होना ही नहीं। ठीक है, ऑड तो होना ही नहीं। 9 का मल्टीपल देख लो डिजिटल सम में, तो देखो 7 3 10 8 18 चला गया, ये 14 नहीं हो सकता, ये तो हटा ही दिया। 8 4 12, 12 7 समझ गए, ये भी नहीं हो सकता। इसका डिजिटल सम देखो 9 9 हो गया, डी आंसर। वरना एक छोटा सा 12 गुणा करो, फिर एक 12 का कर लो, पूर्णतः सही आंसर मिल जाएगा, 0 मेंटेन कर लेना। समझ गए, दसियों तरीके बता सकता हूं, ये समझ लो। क्लियर, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहुभुज का क्षेत्रफल 112 है। यदि केंद्र से बहुभुज की भुजा तक की लंब दूरी 7 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आप एक फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि क्षेत्रफल जो होता है वो होगा 1/2 परिमाप जो कि बहुभुज का, इंटू एपोथेन
एपोथेम। सर ये एपोथेम क्या होता है, बताता हूं। ये फॉर्मूला इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए लगेगा। एपोथेम का मतलब होता है केंद्र से बहुभुज की भुजाओं तक की लंबवत दूरी, इसी को हम लोग एपोथेम बोलते हैं। अब दोस्तों, बहुत बच्चा नहीं कर पाया होगा इसलिए स्टार वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार। 1/2 ऐसे परिमाप। अब परिमाप क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड होता है। एक भुजा 8 है, अब कितनी भुजा होंगी, तो 8 गुणे n बोला जाएगा। एपोथेम यानी लंबवत दूरी केंद्र से जो कि 7 है और क्षेत्रफल 112 है। बस काट लीजिए मुस्कुरा के, कहते हैं 8 सते 56, 56 से ये 2 बार, 2 गुणे 2 यानी 4 आ जाएगा। तो इसकी जो भुजाओं की संख्या होगी वह 4 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चले आगे बढ़ेंगे। अभी ये लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम में वैसे सबको आता है, पाषाणकालीन क्वेश्चन है। हाँ, एसएससी शायद मेंस में भी दिया था, फर्जी क्वेश्चन। देखो कहता भैया मान क्या होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत पढ़ा यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ याद रहे रेलवे का क्वेश्चन। अब ये नहीं इसके चक्कर में एसएससी मैथ पढ़ डालेंगे, जय माता दी, जरूरत नहीं है। रेलवे के ही सिर्फ प्रीवियस ईयर से रेलवे क्रैक कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन तो 19-20 हमेशा बना रहेगा जिंदगी में। बोलो हाँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहां x स्क्वायर शब्द बोला गया, इट मींस 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। y स्क्वायर बोला गया तो 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। पैनी नजर फॉर्मूले में रखो, इसमें जहां नजर तो 2 ऐसे। अब 7 हमारा a होगा तो 7 का स्क्वायर 49 होगा और √5 का तो 5 होगा। 54 दूना 108 की अरदास, तो 15 का आंसर 108 हो जाएगा। क्लियर है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में देखा, फर्जी है। कहता है एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल इतना है। आसन फलकों का शॉर्ट्स वीडियो मेरे देखे होंगे, लेटेस्ट में जो बनाया उसमें भी डाला था मैंने। आसन फलकों का क्षेत्रफल, तो इसमें ये हमारा A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो आयतन क्या होता है, वॉल्यूम बराबर अंडर रूट इन तीनों के क्षेत्रफलों का गुणा होता है। बस खत्म। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम चाहिए अंडर रूट। A1 यानी 216 चिपका दीजिए, A2 114। 114 को ब्रेक करके लिखो। 114 को ब्रेक करोगे तो 19 के टेबल में दिख रहा मुझे, 19 6 19 6 और 19 तो ऐसे, यहां से 19 बाहर आएगा, यहां से 36 बाहर आएगा और यही आंसर 9 गुणे 6 54, लास्ट में 4 हो जाएगा। किसी के लास्ट में 4 है सर, है, बस यही अपना आंसर है। आसान क्वेश्चन है, कई तरीके से कर सकते हो। आप ऐसे कर लो, 6 पुरुष या 5 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो अगर मैं एक पुरुष की बात करूं, जब 6 पुरुष किसी काम को 7 दिन में करता है तो एक पुरुष 6 गुणे 7 दिन में करेगा। 5 महिलाएं उसी कार्य को 7 दिन में करती हैं तो एक महिला 5 गुणे 7 दिन में करेंगी। इसका एलसीएम लोगे तो 6 पंचे 30 ऐसे और 7 ऐसे हो जाएगा। यहां से भाग दोगे तो पुरुषों की क्षमता 5, महिलाओं की क्षमता 6 आ जाएगी। अब आगे टर्म्स एंड कंडीशन, सारा खेल तो इसका है।
कहता है 6 पुरुष 5 दिनों तक कार्य करता है, जैसा बोल रहा है। तो भाई हमने कहा 6 पुरुष 5 दिनों तक काम करता है, उसके बाद कार्य करना छोड़ देता है, शेष कार्य 5 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिला, तो माना X महिलाओं को लगाओ, X महिलाओं को, और शेष कार्य 5 दिनों में निपटा रही है, और टोटल काम हमारा इनका गुणा 210, बस हो गया। अब यहां पर एफिशिएंसी जो आपके सामने आए, पुरुषों की 5 महिलाओं की 6, चिपका दो 5 6, ये होता है 30, 150 हो गया, 150 210 में घटाओगे तो 60 आ जाएगा, ये 30 और x 30x, समझ गए, यानी 2 महिलाओं को लगाना पड़ेगा। और भी दूसरा तरीका है सब्जी मसाला MDH वाला, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो, सबको आता है, Theory 2 का पेपर, समझे कि नहीं। नंबर मैथ में तो भर भर के आए होंगे बच्चों के। ये आया तगड़ा क्वेश्चन, ये अभी तक ना मुझे रेलवे के एग्जाम में कहीं दिखाया आज तक, ना SSC के एग्जाम में दिखाया। अब वो रीजनिंग वाले पार्ट में कहीं चिपकाओ तो बात की बात है, क्योंकि एजिस का क्वेश्चन कभी कभी रीजनिंग वाले पार्ट में भी आता है, तो ये 90% बच्चा नहीं कर पाया होगा, 99%। तो मैं इसको 10 स्टार दे रहा हूं। सर 10 स्टार क्यों? अगर जिसने इसको बेसिक से अटेम्प्ट किया होगा वही कर पाया होगा एग्जाम सेंटर में, और जो ये सोचे यार फला टीचर का शॉर्टकट मारे तो डस लिया होगा, समय की बर्बादी। बहुत सिंपल 2-4 लाइन का क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। यश और उसके पिता की आयु का योग 90 साल है। तो यश यानी वाई, उसका पिता फादर एफ, आयु 90 साल है। जब यश की आयु उसके पिता की आयु के बराबर होगी, तब उसकी आयु अपने पुत्र सूरज की वर्तमान आयु की 5 गुनी होगी। बस यहां तक ब्रेक करो। एक बच्चा और आ गया जिसका नाम है सूरज। सूरज मेरे भतीजे का भी नाम, सूरज। इसकी आयु मैंने जेड मान लिया। क्या मान लिया? कि सूरज की आयु जेड, ये मैंने लेट कर दिया। हाँ, अब सर जेड क्यों, एक्स क्यों नहीं? अरे मैं एक्स तो यहां कहीं लेट करने की सोच रहा हूं, समझे कि नहीं भैया? समझे? एक्स में वहां कहीं लेट करने की सोच रहा हूं। बड़ा सिंपल, एक्स में पापा की आयु को मान लेता हूं, तो बेटा की पापा मतलब ये तो यश के पापा है ना, और यश सूरज के पापा हैं, ठीक है। तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। बहुत बेसिक से कर रहा हूं, अभी मैंने कोई कंडीशन लगाई नहीं, अब लगाऊंगा। अब यहां पहली लाइन लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझना मैंने क्या कहा था, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है। यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी। यश की आयु पिता की वर्तमान आयु यानी एक्स के बराबर। तो यश की आयु ये फ्यूचर टेंस में है, जब एक्स होगी, जब एक्स होगी। तो आप यहां से आप इतना अंदाजा लगा लो, बस यही सारा खेला है, कितने साल के बाद हुआ एक्स। तो आप यहां बताओ 90 माइनस एक्स में क्या जोड़े कि एक्स हो जाए। तो आप कहोगे सर दोनों का अंतर ले लो, तो एक्स से एक्स गया, अंतर समझे? अंतर का मतलब ये होता है, बस यही मेन है, जो समझ गया वो बात सब, ये होता है अंतर। इससे ये घटाया जाएगा, यानी 2x माइनस 90, 2x माइनस 90 वर्ष के बाद, ध्यान देना, 2x माइनस 90 वर्ष के बाद। तो ये जो खेला हुआ वो 2x माइनस 90 वर्ष के बाद हुआ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि जब यश की आयु उसके पिताजी की आयु के बराबर होगी, तो वो कितने साल के बाद?
2x माइनस 90 वर्ष के बाद x होगी। समझ गए ना? ठीक है, बहुत आराम से बता रहे क्योंकि यही क्वेश्चन देखने बच्चे आएगा, ये भी तो है। ठीक है, तो वह अपने पुत्र सूरज की वर्तमान आयु की 5 गुना होगा। अब पुत्र सूरज की आयु क्या है? जेड है, इसका 5 गुना यानी x बराबर 5z के होगा। तो ये पहला आ गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी तो फिर से x बराबर 5z होगा। भाई वहीं तक पहुंचे हम, अभी आगे नहीं। लेकिन अब यहां उसने बदला, कंडीशन वहीं चल रही है। सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। अब जो सूरज की आयु है ना मेरे भाई, यही खेला है। अब जो सूरज की आयु है, सूरज की प्रेजेंट आयु तो जेड थी, लेकिन 2x माइनस 90 साल, तो इसमें ये चीज जोड़ोगे, 2x माइनस 90 ये चीज जोड़ोगे क्योंकि ये फ्यूचर में हो रही है। फ्यूचर कौन सा है? वो पहली कंडीशन वाला ही फ्यूचर है कि 2x माइनस 90 साल बाद ये कंडीशन और फिर ये। तो अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी तब सूरज की आयु, यानी सूरज की आयु प्रेजेंट में जेड है, लेकिन इस टाइम जिस टाइम की बात हो रही है उस टाइम जेड के साथ 2x माइनस 90 भी है। समझ गए? यश की, अब यहां देखो यहां खेला और इसीलिए कह रहा है यश की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है। अब यश की वर्तमान आयु तो 90 माइनस एक्स मैंने लिया है, देख रहे हो, 90 माइनस एक्स लिया है और इससे दया 12 साल अधिक है। अब मुस्कुराना और बोलना हां। अब आपको लग रहा होगा सर समय ज्यादा ले रहे हैं, देखो जितना आराम से इसको बताएंगे उतना मजा आएगा। और एक लाइन बोला, बस यही लाइनें हैं, बस इसको कैलकुलेट करना है। अब हमसे कह रहा है क्या कि भैया सूरज की आयु बताओ, यानी जेड का मान चाहिए। अब आप खुद देखो मुस्कुरा के, इन दोनों इक्वेशन में एक्स और जेड ही तो है और कुछ तो नहीं, यानी एक्स को जेड से रिप्लेस कर दो, मुद्दा खत्म। यानी यहां पर जब करोगे तो ये वैल्यू इधर ले आओ, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो जेड ऐसे प्लस 3x हो जाएगा और 90 इधर जाएगा, 180 और 12 192 ऐसे हो जाएगा। और हमको कंडीशन से बोला गया है ये कि x बराबर 5z के, तो 3x बराबर 15z के हो जाएगा। z और 15z, z और 15z 16z हो जाता है और यही बराबर 12 के, तो यही बराबर 192 के, तो z बराबर आ जाएगा 12 के। तो राइट आंसर इसका 12 होगा। समझ गए? 12 साल इज द राइट आंसर। क्लियर है? और अगर आपको क्रॉस चेक करना है, सपोज दैट कि सर एक बार क्रॉस चेक भी करा दो सर, क्योंकि कई बच्चे इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन में लगा रहे हैं, क्रॉस चेक भी देख लो। ठीक है, क्रॉस चेक भी देख लो। यस उसका फादर और सूरज, सूरज की आयु 12 साल आयु, यानी एक्स का मान 12, सॉरी जेड का मान 12, जेड का मान 12, तो जेड गुणे 5, एक्स का मान 60 होगा, यानी फादर 60 साल के और 90 में 60 गया तो 30 साल का ये होगा। अब क्वेश्चन पढ़ के सारी कंडीशन रीचेक करा देते हैं। जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तो ये कब हो रहा है? 30 साल के बाद हो रहा है। एक तरीके से देखिए आप, 30 साल बाद, यश 30 साल बाद 60 का होगा और ये पिता की वर्तमान आयु के बराबर हो गया, तब उसकी आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 5 गुनी। देखो 12 का 5 गुना है कि नहीं,
12 25 60, बोलो हां। फिर कहता है जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी। जब यश की, फिर से यही कंडीशन है, अभी कुछ बदला नहीं है, तब सूरज की आयु, यानी सूरज की फ्यूचर की है, यहां फ्यूचर में 12 में 30 जोड़ दो तो सूरज अब 42 की हो गए। सूरज कितने के हो गए? 42 की हो गए, ये ध्यान रखना, 42 की हो गए। यश की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो 30 से 42 12 साल का अंतर होता है। समझ गए? तो पूर्णतः हर एक बच्चे को ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन स्किप कर देते भाई, क्वेश्चन वैसे भी इतना भाषा पढ़ रहे हो, नहीं समझ में, आगे बढ़ो। पेपर में जब समय मान लो 10-15 मिनट बचा हो, 2.5 घंटे का पेपर है, तो झोंक दो एनर्जी। हाँ, समझ गए? पार्ट 1 पार्ट 2 2.5 घंटे में है ना, ऐसे कुछ है। कह रहा है 46 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार कार्डबोर्ड शीट से 3-2-1 त्रिज्या के 3 वृत्ताकार प्लेट काटी जाती है। बड़ा सिंपल है यार। मैं एक अच्छा सा डायग्राम बना रहा हूं, बस थोड़ा अच्छा लगता है ना बच्चों को, ये सब ऐसे बनाते। चलिए ध्यान देना, 46 मीटर लंबाई, लंबाई है 46 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर, इससे 3-2-1 मीटर त्रिज्या के वृत्त काटे गए। इसकी त्रिज्या 3, इसकी 2, इसकी 1 काटे गए। अब देखो 46 गुणे 8 तो टोटल सीट का क्षेत्रफल होगा, और इससे ये काटा गया है। तो अब देखो आगे क्या बोलता है, यदि कार्डबोर्ड सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी ये इन तीनों के क्षेत्रफल घटाने होंगे, और पाई का मान 22/7 यूज करना है, तीनों की त्रिज्या समझ गए ना, पाई आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, समझ गए ना, ऐसे घटाएंगे। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो, यानी इसका क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो घटाने के बाद ये ए स्क्वायर, तो ए का मान चाहिए। बस कई बार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है। कहते 7 से ये जाएगा 2 बार में, अड़छंग 48 4 हासिल, 32 4 36 और 22 दूना 44 बराबर ए स्क्वायर के। ये कम कर दोगे तो 324 बराबर ए स्क्वायर के, तो ए बराबर 18, 18 का स्क्वायर 324, 18 इज द राइट आंसर। 19 का जो सही आंसर है 18 आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक टंकी में 2 नल लगे हैं, हाँ 1 2, पहला नल मान लो उसका नाम ए है, 8 घंटे में बढ़ता है, दूसरा 4 घंटे में। समझ गए आप ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो मैं क्या करूं, क्षमता 1 2 बस इससे भाग देना था। ऐसे क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, कट ऑफ बढ़ता है। समझ गए? 2 सही 2/3 घंटा इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भाषा में उसने ऐसा किया है, बाकी बड़ा फर्जी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने ₹8 मतलब 8 रुपए में प्रति 9 पेन, समझ गए ना, यानी क्वांटिटी 9 रुपया 8, शॉर्ट में भी बनाया है मैंने, वीडियो दिया है। फिर कह रहा ₹8 प्रति पेन, प्रति पेन मतलब 1 पेन, क्वांटिटी 1 रुपया 8, ये बोला गया, मतलब 9 पेन 8 रुपए के और 1 पेन 8 रुपए का। दर से 2 प्रकार के पेन खरीदता है,
यदि उसने दोनों प्रकार के पेनों को बराबर संख्या में खरीदा, बराबर संख्या में यानी क्वांटिटी बराबर, क्वांटिटी बराबर कर लो, एक में 9 एक में 1, कैसे, तो 9 का इत्थे गुणा 9 का इत्थे, सीपी बना लो। तो देखा जाए 9 9 18 अपनी क्वांटिटी, 72 और 8 80, यानी 80 रुपए में 18, तो एक का कॉस्ट कितना आया 80/18। आपको बता दें, अगर मैंने अभी जितने शॉर्ट्स दिए हैं रेलवे के पर्टिकुलर, ठीक है, अगर उन्हीं को बच्चा सही से पढ़ जाता तो बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन जो आए हुए हैं सब बना ले जाता। बहुत प्यारे प्यारे शॉर्ट्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर उसने सभी पेन 6 रुपए प्रति पेन की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस 6 रुपए। कर लो कैलकुलेट मेरे भाई, ये चीज है। अब काटना है तो काट लो, नहीं तो कोई बातें नहीं, मत काटो। 80 की चीज 108 में चिपका दी, अरे ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, 18 चक्का तो कितना एक्स्ट्रा 28 किस पे देखोगे, 80 पर गुणे 100, ऐसे काट लो, मतलब नहीं काट रहा हूं मैं, अब काट दूंगा। 2 से 20 से ये 5 बार, 20 से ये 4 बार, 4 से ये 7 बार, 7 पना 35% का लाभ हो गया, हो गया। खैर निम्नलिखित को सॉल्व करो, देख लो, इससे ये कॉमन ले लो और इसका योग 1000 होता है, समझ गए, खत्म आंसर। एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, उसमें से 40% सेब उसने बेच दिए, 40% बेच दिए तो बचे 60%। कह रहा फिर भी उसके पास 300 बचा, अरे यही तो 300 है ना, 100% आप जानते हो मेरे दोस्त। 60 में किसका गुणा करें कि 305 का, तो इसमें भी 5 का 500 था। फर्जी क्वेश्चन। कह रहा मान बताओ, आप खुद ही सोचो, x³ + y³ 16 है, x + y 4, तो क्या अगर मैं 2 2 रख दे रहा हूं तो ये 4 बन गया, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 गुणे 2, खत्म बात। बहुत तगड़ा होना चाहिए माइंड, हो गया। सर हमसे तो नहीं होगा एग्जाम में, उस केस में क्या करो, ऐसे करके कर लो, 50 बार ये फॉर्मूला बताया, हम तो ज्यादा बताए होंगे कई बार, ठीक है, यहां प्लस यहां माइनस, ऐसे करके कर लो तो भी हो जाएगा। हाँ कुछ भी वैल्यू चिपका दो दुनिया की, तो ये 16 हुआ, 4 का क्यूब 64 हुआ, -3 गुणे 4, और ये एक्स वाई है ना, तो इसको हम ए समझ ले रहे क्योंकि हमें ये ए निकालना है, ठीक है। तो 12 ए इधर रखो, ये इधर गया, 48 आ गया, 12 चौक 48, लो हो गया बेसिक से। यानी दुनिया की कोई भी वैल्यू देता, आप छोटा सा फॉर्मूला है उससे लगा लो, या हिट एंड ट्रायल आपका जो भी उस टाइम माइंड चल रहा हो, ठीक है, उससे लगा लो। फर्जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है 2 प्लम्बर हैं, एक्स वाई को उनके नियोक्ता जो भी हो, एम्प्लॉयर द्वारा प्रतिदिन, हाँ नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, 770 का भुगतान, मतलब दोनों को 770 कर रहे हैं। यदि एक्स का वाई के भुगतान की गई राशि से 140% भुगतान किया गया, मतलब वाई को अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो इसको कह रहे भाई तुमको 140 देंगे, लेकिन हमको तो वैल्यू मालूम नहीं एक्चुअल में, तो रेशियो ले लो, 7:5 के रेशियो से इनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये पैसा, ये टोटल 12 यूनिट हो गया, और यही टोटल पैसा है 770 के, तो 1 बराबर 770/12। अब हमसे कह रहा भैया वाई को कितना दे रहे हो, ये 5 का मल्टीपल वाला दे रहे हैं, 5 का इत्थे कर लो, 5 का उत्थे, ईमानदारी से भाग दे दो क्योंकि दशमलव में चल ही रहा है। 0 12 35 3 हासिल, 35 3 38, 12 से 12 त्याएं 36, 2 ऑप्शन है, 12 दूनी 24, बस 32 से एक ही है, यही आंसर, सोचना ही नहीं।
हाँ फिर क्या सोचना, थोड़ा सा ऑप्शंस पे नजर होनी चाहिए। 8/9 मीटर लंबी एक छड़ 2 टुकड़ों में बांटी गई, एक टुकड़ा इतना, दूसरा कितना। भर भर के पढ़ाया, फर्जी क्वेश्चन है। अब ना भी पढ़ाया, सॉरी मैंने नहीं भी पढ़ाया है, और अगर ये क्वेश्चन आपसे गलत है, इसका मतलब आप स्वयं जिम्मेदार है, टीचर कभी नहीं जिम्मेदार है इस क्वेश्चन के लिए। वहां सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो अच्छा कौन सा, एजेस वाला, पता नहीं कहां से चिपका दिया उसने। एलसीएम ले लो, हाँ एलसीएम लेना तो ले लो, वरना यहां पर ऐसे कर लो, बेस दोनों के बराबर कर लिए। 8 में से 3 गया, 5 आया, और नीचे 9 आया, 5/9 आंसर। समझ गए? क्लियर ना? चले आगे बढ़ेंगे। कहता विजय घर से ट्यूशन तक 10 मीटर साइकिल चलाते हुए जाता। अच्छा, इस क्वेश्चन में कई बच्चे कंफ्यूजन में है, ठीक है, समझो। 10 चलाता है, फिर 5 मीटर और आगे जाता है, एक तरीके से बोल रहा है 5 मीटर दुकान तक साइकिल चलाते हुए जाता है। वह उसी प्रकार समान दूरी तय करते हुए घर वापस आता है, मतलब इतना जाता है इतना। पथ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर यह शब्द के कारण खेला हो गया कई बच्चों के साथ, कई क्या हम ही होते तो हम भी गलत कर देते। पथ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। अब उनके दिमाग में क्या है, पथ तो ये है, ठीक है, समझे नहीं? तो ये डिस्टेंस चला रहा है, पर इनका सोचना है कि भैया इतना गए और इतना वापस आए, यानी 10, 5, 15 गए और 10, 5, 15 वापस आए, मोटा मोटा। तो आंसर आएगा 30, ठीक है। कई लोग 15 भी इसका आंसर लगा के आए हैं। विजय घर से ट्यूशन 10 मीटर साइकिल चलाते हुए जाता है, फिर 5 मीटर दुकान तक साइकिल चलाते हुए जाता है। वह उसी प्रकार, देखो उसी प्रकार समान दूरी, एक चीज समझो यहीं से मैटर है, उसी प्रकार समान दूरी तय करते हुए घर वापस आता है। तो पथ की कुल, तो यहां पर कुल में आंसर 30 ही सही होगा। एक कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या है, जिस रास्ते जितनी दूरी गया उतनी ही वापस आया है, पर ये उसी प्रकार समान दूरी। अब ये नहीं कह रहा है कि उसी पथ पे आया है, नहीं समझे, वही डंडी गया वही आया, ऐसा कहीं नहीं बोला। कह रहा उसी प्रकार समान दूरी तय करते हुए घर वापस आया है। समझ गए? इसलिए 30 मीटर आंसर है। और वैसे जो पथ है एक तरीके से तो वो 15 होता। तो इसको सही से पढ़ा जाता है, ठीक है। कॉमन सेंस है, ही रिटर्न्स होम इन द सेम वे, उसी तरीके से, कवरिंग द सेम डिस्टेंस, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द पथ, ठीक है। 30 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब क्या है 28। अच्छा, ये पार्ट 2 में भी, जो एएलपी का पार्ट 2 हुआ उसमें भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं, 3-4 ठो, 75 में से 3-4 वो है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2, हाँ। जो कह दो ये कहां है भैया, अब तो हम धरने में बैठेंगे, हाँ कई लोग सर फर्जी क्वेश्चन चिपकाए पड़े हो, सही से खोलना, ओरिजिनल सेट कराता हूं मैं। कहता है 35 मिलीमीटर की प्रत्येक भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लिखो। अच्छा, मैं समबाहु त्रिभुज बना रहा हूं तो पहले ऐसे एक डंडी खींचता हूं, पहले बोलो हाँ, फिर ऐसे खींचा, फिर ऐसे खींचा, बन गया ना समबाहु त्रिभुज। तो पहले हमने ऐसे खींचा ना, बोलो, उसके बाद हम आगे गए ना। तो इसमें देखो क्या लिखा है, CACB को मिलाया। अभी तो मैंने ऐसे नहीं किया, एक रेखा खींची और त्रिभुज की भुजा के रूप में AB को 35, तो मैंने एक डंडी ऐसे खींची, ठीक है, तो ये 35 हो गया। मतलब मोटा मोटा इसको AB समझो, AB समझो। पहला स्टेप, तो पहला स्टेप हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट से है। फिर क्या है, CACB को मिलाया, नहीं, त्रिज्या AB, जो ये AB है, A और B को केंद्र मानकर C पर काटते हुए, देखो जब ये पार्ट B का है
तो प्रकाल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से समान दूरी का यहां एक चाप लगाया जाएगा, यहां से समान दूरी का एक चाप लगाया जाएगा, उसके बाद ये ऐसे करके मिलाया जाएगा चाप में। ये बी पार्ट का है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये चाप लगा के एक तरीके से जब समान दूरी, ठीक है, अब जो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बनाया जाता है, याद करो प्रकाल होता था। अरे मेरे देवताओं, प्रकाल, ये क्या आ गया? था मेरे पास प्रकाल, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। ये आया आया मेरे करण अर्जुन आए। इसका प्रयोग करते, इसे हम अब हमारे यहां तो प्रकाल ही बोला जाता है, आपके यहां कोई भाषा में बोला जाता हो, ये प्रकाल होता है। ठीक है, यहां से चाप लगाया जाता है डिस्टेंस में। अब हमारे में क्या है, ये ऐसे, ठीक है, समझ गए ना। तो वो समान प्रकाल से नाप लेते हैं कितना आता है, फिर उतनी डिस्टेंस का चाप मारते हैं। तो समझदार हो आप इतना। तो चाप लगाएंगे, तो स्टेटमेंट ये पहले, फिर उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट। फिर क्या है कि इन दोनों रेखाओं को मिलाएंगे सी तक, तो सी सी भी मिलाएंगे, तो स्टेटमेंट 3 हो जाएगा, और फिर हमारा त्रिभुज बन जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। यानी 2 3 1 4 किसमें? 2 3 1 4, दिस इज द राइट आंसर। ये पार्ट 2 का क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ गए, वहां पर ये है। बाकी हम लोग अपना कहीं नहीं पढ़ते मैथ में, वैसे पढ़ना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, साइन है 3/5, तो आप समझ गए ना, 4/5, मुद्दा ही खत्म। सर कैसे? अरे ट्रिपलेट्स बहुत पढ़ाया है ना आपसे ना। 3/5, ये 3 ये 5, तो ये 4 हो जाएगा, 4/5। इसमें सेकंड लगना था। ये भी 12-10 सेंटीमीटर विमाओं वाली एक आयताकार शीट से, ठीक है, ये एक शीट है जो कि 12/10 का है, और इससे एक वृत्त है, छिद्र काट का शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी इसको हटा दिया जाएगा छिद्र को, और इस पोर्शन का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये 12 × 10, तो 120 हो गया। अब यहां पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कह रहा है 3.14 चिपकाना, और कहां गया 3 का स्क्वायर 9, 14 9 126, एक हाथ से 27 1 28, 120 से घटा लीजिए। 120 से घटाओगे लास्ट में 74 आएगा, 75 तो जाएगा नहीं, समझ गए ना। इतना कॉमन सेंस है, और ऑप्शंस पे ध्यान रखो। तो 30 समझ लो, 120 में से 30 गया, 90 के समथिंग में कौन है दिया? 91.74। ये भी क्वेश्चन दिया, कह रहा है 3/8। भैया इसको तो मैं जोड़ूंगा ईमानदारी से। इसका एलसीएम 24 होता है, 3 त्रिका 9, 5 दूना 10, 19/24, खत्म होता। तो प्यारे दोस्तों, ये सेट अपना कंप्लीट होता है। 2025 में 4 सेट है, ठीक है। उससे पहले जो थे वो भी सारे सेट मैंने कराए हुए यूट्यूब के इतिहास में। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब 2025 में हम एक नया कोर्स लॉन्च करेंगे रेलवे का, आने वाले 5-10 दिन में, ठीक है। और कोशिश करना कि सभी लोग उसको पढ़ना, बेहतरीन पढ़ाया जाएगा प्रकाश सर मैथ ऐप में। धन्यवाद।